अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत से लोग मशवरा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एमआईएम के आने से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। अब किस हिसाब से फ़ायदा हो रहा है तो वही जान रहे। हमें तो लग रहा है कि अब से जो पहले उनको मिल रहा था मलाई खाने को, अब वो मलाई शायद नहीं मिलेगा एमआईएम के आ जाने की वजह से, इसलिए वो इतना परेशान है। वो कह रहे हैं कि पहले मुसलमान विधायक 65 थे, 67 थे, अब 11 बचे हैं। इनके 5 आने से बहुत ज़्यादा घट गया है। श्रीमान, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप 67-65 रह कर भी क्या किए? क्या आप आवाज़ ही नहीं उठाए? क्योंकि आपको डर लग रहा था कि आवाज़ उठाने पर आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आपके 65 विधायक जरूर थे, लेकिन वो नाम के थे, वो बोलने वाले नहीं थे, वो चुप रहने वाले थे। 100 ऐसा विधायक होने से बेहतर है कि एक विधायक ऐसा हो जो आवाज़ उठाए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या बताऊं, बहुत सारे लोग हैं कि वैसी क्या जाने से बहुत परेशानी है, ये कब समझेंगे। अरे सर जी, 70 साल से तो आप समझ ही रहे थे। 70 साल से तो आप गुलामी कर रहे थे किसी पार्टी को, तो क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए। आपको एमआईएम से क्या परेशानी है सर जी? अगर आपको लगता है कि एमआईएम के आ जाने से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, तो आप एमआईएम को अपने में उठा लीजिए, अपने में मिला लीजिए, आप महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। आप शामिल भी नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हैं कि एमआईएम सीट लड़े ही ना। तो सर जी, आपके चाहने से नहीं होगा ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो ना लड़े, उसके आने से हमें नुकसान हो रहा है। तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि सर जी एमआईएम वाला भी ना लड़े, बीजेपी वाला भी ना लड़े, केवल आप ही लड़िए, आप ही जीत जाइए। अगर एमआईएम के आने से आपको सीट का नुकसान हो जा रहा है तो एक काम कीजिए सर जी, बोल दीजिए कि बीजेपी वाला भी ना लड़े। बीजेपी के आने से आपको सीट का नुकसान नहीं हो रहा है, जन स्वराज के आने से आपको सीट का नुकसान नहीं हो रहा है, और ये तेज प्रताप यादव जो अलग से लड़े थे उसके लिए आपको सीट का नुकसान नहीं हुआ। बस एमआईएम की वजह से आपको सीट का नुकसान हो रहा है। आज तेज प्रताप यादव जी नैतिक समर्थन किए हैं एनडीए को। वो बीजेपी के बी टीम तो हो नहीं सकते, वो तो सेकुलरिज्म पार्टी है। सर देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप भी एमआईएम को वोट दीजिए, लेकिन जो एमआईएम को वोट दे रहे हैं उन्हें आप पीछे मुड़ने के लिए मत तो कहिए। 100 को समझाने से अच्छा होगा कि आप अकेले ही समझ जाइए, आप भी इसी टीम में आ जाइए। 2027 में एमआईएम खुल कर लड़ेगी यूपी में, आप उसका सपोर्ट कीजिए, ना कि बायकाट। अगर बायकाट करना है तो आप खुद कीजिए सर जी, आप अपना वोट मत दीजिए, दूसरों को मत समझाइए। आपको अगर किसी पार्टी का गुलामी करना है आप कीजिए शौक से, आपको आपकी गुलामी मुबारक। आप ये मत समझाइए कि एमआईएम के आने से नुकसान क्या हो रहा है। हाँ, नुकसान आपको हो सकता है, शायद आपको नुकसान हो सकता है कि जो आपको पहले से मिल रहा है वो नहीं मिल रहा। हाँ, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एमआईएम के आने से आजम खान को जेल हुआ। वो एमआईएम टोटल यूपी के मुसलमान नेता को तोड़ देना चाहती है। कैसे तोड़ देना चाहते हैं सर जी? उसने क्या किया है? आप कह रहे हैं कि अवैसी को पुलिस नहीं पकड़ रहा, क्यों पकड़ेगी? आप ये क्यों नहीं कर रहे कि जिस पार्टी में अखिलेश यादव के समाजवादी के पार्टी में थे, समाजवादी को कुछ पुलिस नहीं पकड़ा, केवल आजम खान पे कार्रवाई हो रही। आप ये सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि आपको डर है, केवल एमआईएम से आपको परेशानी है। आप हारे या जीते उससे हमें क्या मतलब है सर जी? हमें तो हमारा पार्टी लड़ेगा ना, कि हम अपना पार्टी ना लड़ाए।
आपके जीतने के लिए हम छोड़ देते। आप एक काम कीजिए, बोल दीजिए सारे पार्टी हट जाए, हमको जीत परेशानी हो रहा है, हम ही जीतेंगे। आप हारिए या जीतिए उससे कोई मतलब नहीं है। MIM लड़ेगी। हाँ, आपको परेशानी हो रही है तो आइए आप MIM के साथ मिल के लड़िए। आप किसी को हराने के लिए लड़िएगा कि हारेगा पार्टी, आपके बस की बात नहीं है सर जी। आपकी बस की बात नहीं है किसी को हराना। मैं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो MIM के खिलाफ है। नाम लूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और आज ये पता चल रहा है कि मतलब 70 साल से मुसलमानों का कोई नेता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके अंदर गुलामी भरा हुआ है, इनके खून में गुलामी ही है। ये गुलाम बना रहना चाह रहे हैं। सर जी आप गुलाम बना रहना चाहते हैं, आप बनिए सर जी, आपको गुलामी से कोई हमें ऐतराज़ नहीं, आप गुलाम बन के रहिए, आप किसी भी पार्टी की गुलामी कीजिए, आप पर्सनली फोर्स हम मुसलमानों पर नहीं कीजिए। हम भी आपको नहीं कह रहे कि आप MIM को वोट दीजिए, आपको जहाँ दिल करे आप वहाँ वोट दीजिए, लेकिन आप किसी को मत समझाइए कि MIM के आने से क्या परेशानी है। परेशानी आपको हो सकती है सर जी। जय हिंद, जय भारत।